हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर सेकेंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर 4 पढ़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, बढ़ती है कि घटती है, इसके बारे में पढ़ाते हैं। वैद्युत स्थिति ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी EPE इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें मान लेते हैं कि एक आवेश है प्लस Q और इससे R दूरी पर एक दूसरा आवेश मान लेते हैं B बिंदु है, आवेश है यहाँ पर Q2, इसे नाम देते हैं Q1। दोनों प्लस आवेश। अब A और B दो बिंदुओं पर हमको स्थिति ऊर्जा निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस आवेश को हम आगे बढ़ा लेते हैं इन्फिनिटिव, और ये मान लेते हैं कि आवेश Q2 जो है आपका यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस आवेश के कारण बिंदु B पर विभव निकालते हैं V। फार्मूला क्या हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे B पर विभव निकाल लें तो A से B तक की दूरी क्या आ जाएगी, R। अब वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है कि इस आवेश को हम Q2 को ला रहे हैं बिंदु B पर, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, दोनों प्लस के हैं, तो इसमें बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब हम आवेश इस इन्फिनिटिव से कहाँ ला रहे हैं, बिंदु B पर, तो इस बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों समान आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो इन दोनों में बल लग रहा है, बाहर की ओर खींचा जा रहा है बल को, तो इस बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो इस आवेश को हम कहाँ लाएंगे, बिंदु B पर, तो बल F के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो Q2 को अनंत से B तक लाने में वह बल है F के विरुद्ध किया गया कार्य। W बराबर फार्मूला क्या होगा, V इंटू Q2, क्योंकि वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q। तो यहाँ Q2 को ला रहे हैं तो यहाँ Q2, तो W बराबर V इंटू Q2 यहाँ रख दिया, और V का मान हमने यहाँ रख दिया, तो W बराबर आ जाएगा, V का मान हम यहाँ पुट कर दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R, Q1 बटे R और ये Q2 हो गया। तो ये जो कार्य निकला, हमको इतना कार्य करना पड़ा। हम इस आवेश को अनंत से B तक लाने में हमको कितना बल F के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। यही कार्य
इस निकाय में, निकाय क्या होता है, मान लो ए बिंदु पर आवेश है Q1, बी पर मान लो Q2 है या इन्फिनिटी पर Q2 है, बीच की दूरी कुछ दे रखी है, तो इसी को निकाय बोला जाता है। तो ये जो हमको कार्य करना पड़ा, इस निकाय में स्थिति ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाता है, इसी को कहते हैं वैद्युत स्थिति ऊर्जा। इसी W को यू लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। डिफिनीशन क्या हो सकती है कि दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने या दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य इस निकाय में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनीशन क्या है, यदि दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने या दूर ले जाने में जो कुछ कार्य करना पड़ता है, वही कार्य इस निकाय में स्थिति ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, जिसे निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई एक प्लस Q आवेश है ये, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसके चारों ओर, मान लो प्लस Q आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र है इतनी दूर तक है, इसका प्रभाव यहां तक है। अब हम इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश ला रहे हैं, मान लो वो भी प्लस Q आवेश का है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम कोई दूसरा आवेश किसी बिंदु तक ला रहे हैं, मान लो यहां पर रख दिया, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। अब हम इस आवेश को और नजदीक ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, इस आवेश को हम और नजदीक ला रहे हैं। अभी बीच की दूरी मान लो क्या है, R है, ये Q1 और Q2 बीच की दूरी मान लिया क्या है, R है। इस आवेश को हम कहाँ ला रहे हैं, और नजदीक ला रहे हैं। तो ये प्लस प्लस आवेश है, तो इनके बीच कौन सा बल काम करेगा, F। वो कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब हम इस आवेश को, एक ये आवेश रखा है और वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक दूसरा आवेश रखा है प्लस Q, इस आवेश को हम और नजदीक ला रहे हैं, तो F के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो जब कार्य करना पड़ेगा तो आवेश को हम नजदीक ले आएंगे, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, मान लो यहां से इसको उठाकर हम यहां ले आए, तो बीच की दूरी कम हो गई, तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात जब समान आवेश को हम एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, तो इस निकाय की जो स्थिति ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब दो समान आवेश को एक दूसरे के समीप लाते हैं, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब दो समान आवेश को हम एक दूसरे के पास लाते हैं, तो बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब इस आवेश को हम एक दूसरे से दूर ले जाए, मान लो इन्फिनिटी में ले जाए, तो R ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब दोनों को, यानी दोनों आवेशों को, दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, इसमें बढ़ गई थी, अब क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर हो गया।
यानी दो समान आवेशों को हम पास में लाएंगे तो दूरी कम होगी तो स्थिर ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब एक दूसरे से दूर ले जाएंगे तो दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। और यदि इसी के विपरीत, यदि ये दोनों आवेश एक प्लस का है और एक माइनस का है, मान लो ये माइनस का है, अभी यहाँ रखा है, इसको हम और नज़दीक ला रहे हैं, तो अभी बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं r है। अब इनके बीच बल कौन सा लग रहा है, आकर्षण लग रहा है, ये एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अभी अगर प्लस का था तो प्रतिकर्षण बल बाहर को लग रहा था, और इस बल के विरुद्ध हम कुछ काम करके इसको नज़दीक ला रहे थे, दूरी कम हो रही थी तो स्थिर ऊर्जा क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अगर दूर ले जाते हैं तो दूरी ज़्यादा हो जाएगी, स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर जब एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश तो इनके बीच जो बल लग रहा, आकर्षण लग रहा, तो हमको ज़्यादा कुछ कार्य नहीं, इनको एक दूसरे के समीप लाने के लिए हमको ज़्यादा कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो इनकी जो हो सकता है ये बहुत नज़दीक आ जाए तो दूरी बहुत ही कम हो जाए तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब विपरीत आवेशों को समीप लाते हैं तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। जब विपरीत आवेशों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब विपरीत आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, जब विपरीत आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये हो गया। एक बार फिर से वैद्युत स्थिर ऊर्जा मान लेते हैं, एक ए बिंदु पर आवेश Q1 है, बी बिंदु पर आवेश क्या है, Q2 है, बीच की दूरी r है। हम मान लेते हैं कि इस आवेश को हम अनंत पे ले गए। अभी ए आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव हमने इतना निकाल लिया। अब जो अनंत पर आवेश Q2 को उठा के ले गए तो इन दोनों के बीच बल कितना लगेगा, प्रतिकर्षण बल F। तो इस बल F के विरुद्ध इसको हम ला रहे हैं बिंदु बी तक, तो F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। W बराबर V इंटू Q2, V का मान यहाँ रख दिया, ये कार्य आ गई। यही कार्य इस निकाय में स्थिति ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, जिसे वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब अगर यही दो आवेश हैं Q1 Q2, इनको हम अगर दो समान आवेश हैं तो इनको अगर हम नज़दीक लाएं, पास लाएं, तो बीच की दूरी कम होगी तो स्थिति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर दूर ले जाएंगे तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, अगर दोनों समान आवेश हैं तो इनके बीच बल जो करता है कार्य, प्रतिकर्षण बाहर को खींचता है, और बल F के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है, तो दूरी क्या हो रही, कम हो रही, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर इनको हम दूर ले जाते हैं तो स्थिर ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ये दोनों समान आवेश Q1 और Q2 एक समान हो, एक विपरीत हो, प्लस माइनस हो, तो इनके बीच जो बल काम कर रहा है वो कौन, आकर्षण कार्य कर रहा है। तो हमको इन प्लस और माइनस आवेशों को पास लाने के लिए हमको कार्य कम करना पड़ेगा। तो जब कार्य कम करना पड़ेगा तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। और जब इनको हम दूर ले जाएंगे, प्लस माइनस आकर्षित होता है, उनको हम दूर ले जाएंगे तो कार्य हमको ज्यादा करना पड़ेगा उनको एक दूसरे से हटाने में, तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर प्लस माइनस है तो ये बहुत नजदीक आ जाएंगे, दूरी बहुत ही अगर कम हो गई तो स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और थोड़ा और बढ़ा देंगे तो स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस प्रकार वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
U बराबर 1/4πε इंटू Q1 Q2 बटे R। ये हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यूनिट क्या होगी इसकी? जूल। एनर्जी है, ऊर्जा है। अब इसमें पढ़ाते हैं कि वैद्युत स्थितिज जो ऊर्जा है एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, कैसे देखते हैं। इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। देखते हैं वैद्युत स्थिति ऊर्जा कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अदिश स्केलर क्वांटिटी। मान लेते हैं कि एक ये कोई त्रिभुज है आपका, समबाहु त्रिभुज मान लो, या कोई भी त्रिभुज मान लेते हैं, A B C। यहाँ पर आवेश है आपका Q1 और बिंदु B पर आवेश मान लेते हैं Q2 और बिंदु C पर आवेश मान लेते हैं Q3। A और B की बीच की दूरी मान लेते हैं R1, A B और C के बीच की दूरी R2 और A और C के बीच की दूरी R3 मान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं अलग अलग हैं, अलग अलग लंबाई की हैं। अब ये एक निकाय बन गया, A पर आवेश है, B पर आवेश है, C पर आवेश है। तो अब अगर हमको इसकी, इस निकाय की, इस त्रिभुज की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस निकाय की स्थिति ऊर्जा टोटल U मान लेते हैं, U। तो U बराबर हम A और B के बीच स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, UAB, प्लस B और C के बीच स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, UBC, प्लस A और C के बीच निकाल लेंगे स्थिति ऊर्जा AC। इन तीनों के योग के इस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? बराबर होगी। क्योंकि स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमको दो आवेश पता होने चाहिए, उनके बीच की दूरी। तो अगर A और B के बीच स्थिति ऊर्जा निकाल रहे हैं तो Q1 और Q2 पता है, बीच की दूरी पता है, तो U बराबर क्या आ जाएगी? 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R1, प्लस B और C के बीच स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो 1/4πε0, B पर आवेश Q2, C पर Q3, तो Q2 इंटू Q3 और बटे R2, प्लस A और C के बीच स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q3 और बटे बीच की दूरी R3। इस प्रकार इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकल आती है। अब अगर मान लेते हैं कि एक प्लस आवेश Q1 है, ये माइनस का है, तब इस स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ Q2 की जगह क्या हो जाएगा आपका? माइनस का हो जाएगा। जहाँ Q2 है वहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो क्या आ जाएगी? U बराबर 1/4πε0 Q1 और माइनस का क्या हो जाएगा? Q2 और बटे R1। तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस इनके बीच तो 1/4πε0 Q2 माइनस का इंटू Q3 और बटे R2, प्लस A और C के बीच 1/4πε0 Q1 इंटू Q3 बटे R3। तो इस प्रकार ये स्थिति ऊर्जा आ जाती है। अगर माइनस है तो माइनस रख देंगे। इसीलिए वैद्युत स्थिति ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? अदिश। वैद्युत स्थिति ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगर माइनस का है तो माइनस का ले लेंगे, प्लस का है तो कोई बात ही नहीं। इस प्रकार हम किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कैसी राशि है? अदिश। तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या हो गई? दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने या एक दूसरे से दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में या वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में निकाय में
संचित हो जाता है, जिसे निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।